और अब सुकमा से बड़ी खबर का रुख करना होगा। डीआरजी जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर मिल रही है। सलातोंग इलाके में यह मुठभेड़ हुई और दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी जारी है। सर्चिंग पर डीआरजी के जवान निकले हुए थे। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों को गोली लगने की खबर है। एक नक्सली का शव मिला, यह भी खबर है। एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है कि हां, इस तरह का एक घटनाक्रम सामने आया, लेकिन जब तक टीम वापस लौटेगी नहीं तब तक कोई अधिकारी साफ तौर पर नहीं बताएगा कि किस तरफ कितना नुकसान हुआ है। सुकमा में सलातोंग इलाके में मुठभेड़ की खबर है। दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। डीआरजी के जवान निकले हुए थे, डीआरजी की पार्टी निकली हुई थी। और याद करिए एक और घटनाक्रम जो कांकेर में हुआ, जिसमें 29 नक्सलियों को ढेर किया गया है और ज्यादातर इसमें लाख के इनामी थे, शंकर राव समेत। शंकर राव तो 5 लाख का इनामी था। और इस वक्त मैं तो यही कहूंगा कि वर्तमान का समय विकास के लिए मोदी जी का हाथ मजबूत करने का, मोदी जी का साथ देने का, मोदी जी के साथ भाजपा के साथ चलने का। और मुझे जो लक्षण दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से स्मृति जी अब की बार कई रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम अमेठी से सामने आ सकता है कांग्रेस पार्टी। हमने कहा है कि स्मृति ईरानी जी हमारी जबरदस्त प्रत्याशी है। अब कांग्रेस किसको जबरदस्त। तो ये रिएक्शन एक मिल रहा था, वो हमने आपको सुनाया। वापस नक्सल घटनाक्रम पर लौटेंगे। सुकमा में आज नक्सली जो मुठभेड़ की जानकारी हमने आपको दी, उससे लेकर सीएम साहे ने कहा कि एक नक्सली मारा गया है। अच्छी खबर है। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई चल रही है। जवानों के साहस को सैल्यूट है। सरकार ने पुनर्वास नीति बनाई है, उसमें क्या कुछ और सुधार किया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। नक्सलवाद के साथ हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। वहाँ भी एक नक्सली फिर मारा गया है। ये हम लोग के लिए अच्छी बात है। हमारे सैनिकों को उनके साहस के लिए उनको सैल्यूट करते हैं। तो ये नक्सलियों के खिलाफ मजबूती से, नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है, ये कह रहे थे सीएम साहब। इधर बेमेतरा में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। मिनी ट्रक और पिकअप में जबरदस्त टक्कर हुई। 9 लोगों की जान चली गई, 18 लोग घायल हो गए। 3 बच्चे इसमें शामिल हैं, 5 महिलाएं इसमें शामिल हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर है, इन्हें रायपुर रेफर किया गया है। छठी कार्यक्रम से वापस लौटते वक्त यह हादसा हुआ बेमेतरा के कठिया पेट्रोल पंप के पास। हम लोग छठी से घर वापसी आ रहे थे सर, रात के 10 बजे। तो आ रहे, सामने से एक ट्रक आया और लाइट मारा ना, उसके बाद मेरा आँख बंद हो गया। जम से पड़ा ना, आँख बंद हो गया। उससे हड़बड़ा कर साइड हो गया गाड़ी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ सर। और इधर इस सड़क हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई, ये दुखद घटना है और इस पर उन्होंने संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ये भी कहा कि मृतकों के परिजनों को सरकार आर्थिक मदद देगी। सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई है, तो हम संवेदना व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और उसमें जो आरबीसी 64 में जो उनको मुआवजा होगा वो सरकार देगी। और न्यूज 18 के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विरासत टैक्स पर पीएम मोदी ने कहा कि जो एक्सरे की बात कर रहे हैं उनका मतलब घर घर छापा मारना है। अनाज के डिब्बे से भी गहने निकाल लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह के माओवादी विचार से दुनिया बर्बाद है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए विरासत टैक्स और संपत्ति बंटवारे को अर्बन नक्सल से जोड़ते हुए कहा, यह पूरी तरह से अर्बन नक्सल का प्रकटीकरण है। मेरी जिम्मेदारी थी देश के लोगों को जगाना। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा। और ये टैक्स
बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? जी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पे मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है। वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा। मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है, बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो, अगर ये सही है तो 50, 60, 65 साल तो आपने राज किया भाई। ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो और आपने अब तक की बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है जी। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा। तो हिसाब किताब बहुत साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। और लोकसभा चुनाव के बीच न्यूज 18 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू हुआ है। मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बड़ा हमला किया। अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने हर सवाल का बेबाक जवाब दिया। पीएम मोदी का पूरा इंटरव्यू जरूर देखिए रात 9 बजे सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। राहुल गांधी ने एक बात और कही है। वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा राजे महाराजाओं को गाली दे रहे राहुल गांधी, मुगलों और नवाबों का अत्याचार याद नहीं। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री दीपक जोशी का बड़ा दावा, बोले बस स्टॉप बनाने में सांसद और विधायक लेते हैं 1-1 लाख का कमीशन।
प्रियंका गांधी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा हमला, कहा शादी के बाद भी नहीं पहनती मंगलसूत्र, सरनेम तक नहीं बदला। विदिशा में कार्यकर्ताओं को कार्तिकेय चौहान की सलाह, अति आत्मविश्वास हानिकारक हो सकता है, चुनाव को एक तरफा न माने कार्यकर्ता। भिंड में जीतू पटवारी के खिलाफ शिकायत, देवाशीष जरारिया ने थाने में लगाया आवेदन, अभद्रता का लगाया आरोप। बिलासपुर में सचिन पायलट का बीजेपी पर तंज, कहा 300, 400, 500 पार कहने वाले असलियत में दूर दूर तक नहीं। मुंगेली में अरुण साव का दीपक बैज पर बड़ा हमला, कहा दीपक बैज अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे, कांग्रेस में भगदड़। महादेव सट्टा ऐप पर सियासत तेज, बैज ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा चुनाव के समय याद आता है महादेव ऐप। खरगोन में तुलसी सिलावट अनुसूचित जाति सम्मेलन में पहुंचे, बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल को बताया हनुमान। सीएम मोहन यादव ने सुसनेर में रोडमल नागर के लिए की जनसभा, कांग्रेस के नेताओं पर साधा निशाना, कछुए से की दिग्विजय सिंह की तुलना। श्योपुर के विजयपुर में शिवराज सिंह चौहान ने शिवमंगल सिंह के लिए मांगे वोट, पीएम मोदी की तारीफ, कहा मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा देश। रायगढ़ के धनंजयगढ़ में सीएम साय का कांग्रेस पर निशाना, कहा बघेल सरकार ने गोबर भी खा लिया। प्रियंका गांधी पर सीएम के बयान पर गरमाई सियासत, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का बयान, बीजेपी के लोग मूल मुद्दों से भटकाने की राजनीति। कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप। अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है। आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं। एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया, जो अदालत कहेगी वही होगा। अब मुझे देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना। यदि आप कोरबा में प्रभारी सचिन पायलट का बयान, कहा भाजपा नेताओं के भाषण में दिख रही बौखलाहट, देश में ये चुनाव बदलाव का चुनाव। धार में भोजशाला का 39वें दिन का सर्वे जारी, एएसआई की टीम कर रही सर्वे। भोजशाला मामले में आज इंदौर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, एएसआई ने सर्वे के लिए 8 हफ्ते और समय की मांग की है। बलरामपुर के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में करेंगे प्रचार। एमपी में चुनावी प्रचार के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव अन्य राज्यों के दौरे पर, यूपी के अमेठी में करेंगे रोड शो, रांची में बनाएंगे बीजेपी के लिए माहौल। बिलासपुर में चुनावी ताल ठोकेंगे राहुल गांधी, सकरी के सिंचाई कॉलोनी मैदान में करेंगे जनसभा। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, ईडी की गिरफ्तारी को दी गई है चुनौती। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का तूफानी प्रचार, आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में पीएम की 4 रैलियां। पीएम मोदी ने देश का एक्सरे करने वाले राहुल गांधी के बयान पर साधा निशाना, कहा अर्बन नक्सल सोच की वजह से कांग्रेस हर घर परिवार पर छापा मारना चाहती है। आज लखनऊ में राजनाथ सिंह और अमेठी में स्मृति ईरानी दाखिल करेंगे नामांकन, रोड शो के बाद नॉमिनेशन करेंगे फाइल। बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद अमित शाह के एडिटेड और भ्रामक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, देश भर में हो सकती हैं गिरफ्तारियां। शिवपुरी में देहात थाना इलाके में मोबाइल चोर सक्रिय, राहगीर से छीना मोबाइल। बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा, मिनी ट्रक और पिकअप में जबरदस्त टक्कर, 9 लोगों की मौत, 12 घायल। अंबिकापुर में घर में लगी आग, घर में सो रहे 5 लोग आग में फंसे, फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। दुर्ग गोलीकांड में दामाद ने ससुर को मारी थी गोली, पिस्टल से चलाई थी गोली, बुजुर्ग के सीटी स्कैन से हुआ खुलासा। मुरैना में सट्टा कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश, 3 सटोरिये गिरफ्तार, 5 मोबाइल के साथ साथ हजारों रुपए जब्त। राजनांदगांव में गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप का आरोप। सूरजपुर में फरार स्थायी और गिरफ्तारी वारंटी के खिलाफ मुहिम, 444 फरार वारंटी गिरफ्तार। अंबिकापुर में पति ने पत्नी की ब्रेक के बाद बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, शराब घोटाले से जुड़ा बड़ा अपडेट। आबकारी घोटाले में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, उनकी आज पेशी होनी है। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी अनिल टुटेजा को विशेष कोर्ट में पेश करेगी।
5 दिन के रिमांड पर लिया गया था अनिल टुटेजा को और आज ईडी विशेष कोर्ट में, विशेष अदालत में टुटेजा को पेश करेगी। और अब मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। 28 लोगों से 63 लाख रुपए ठगे गए हैं। शिक्षा विभाग में चपरासी और बाबू की नौकरी लगाने का झांसा दिया गया। ठगी के आरोपी व्याख्याता प्रोफेसर पर केस दर्ज कर लिया गया है। हायर सेकेंडरी स्कूल केल्हारी में जो ये कमलेश मिश्रा है बतौर प्रोफेसर, उस पर यह गंभीर आरोप लगे, केस दर्ज। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।